श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मन भक्त कृष्णासे गोविंदाय नमो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बात तीन स्थिति आज फिर मसरत रानी ने लाइट जलाई हूँ और नारी लाई हूँ। तो आज सो रही हूँ दुखी आई है तो उसमें नहीं दिवाली है इसलिए स्क्रीन लाइट ही नहीं हो रहा था। हिंदी बोलो, हिंदी, फ्रेंच नहीं तो मासी लोग समझ नहीं पाएंगे। हिंदी बोलो। गुड नाइट बोलो, राधे राधे। अरे दादा सुनी टाइम। A very good morning to all of you. Welcome back to my channel स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:20 पर। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि ये सो जाएं, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करके आज का काम आज ही कंप्लीट कर लूँ। बट ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने इनको बोलने दिया। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इनको बोलने दूंगी तब ये चुप रहेंगी, लेकिन बोलने के बाद भी ये चुप नहीं है। फिलहाल सुबह का अपना रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद फटाफट से, एक्चुअली मेरा मन तो नहीं था कि मैं ब्रश वगैरह करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बैठूंगी पढ़ने के लिए तो अच्छा फील होगा। तो आ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पर और आप लोगों को गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दिया। सुबह के लगभग 5:45 बजने वाले थे और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट की हूँ। लास्ट टाइम जब भी मैंने टाइमर चालू किया था तो मुझे लगता है मैं बंद करना ही भूल गई थी और वो चलते ही रह गया था। तो फिलहाल मैंने उसको रीसेट कर दिया था और यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी, जो कि घटना चक्र 2024 वाली बुक मेरे पास है, उसी से मैं कर रही हूँ। और जिसमें मैं चैप्टर कर रही थी कि गवर्नर जनरल एंड वायसराय। और इस चैप्टर में 2 पेज तक तो पूरा डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसके बाद 129 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस एंड जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो नोट्स टाइप का, उसको पढ़ रही थी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं लेखपाल का फॉर्म डालूंगी, तो मैं लेखपाल का फॉर्म नहीं डालूंगी। एंड पेट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ मैंने कमेंट में बताया था बट शेयर नहीं किया था। और मेरे टोटल 53 परसेंटाइल मेरे बने हैं, तो इस वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं मैं शॉर्ट लिस्टेड होंगी या फिर नहीं होंगी। और वैसे भी मेरी लेखपाल में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वीडियो की वैकेंसी आएगी या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर लोअर PCS आता है तो फिर मैं सोचूंगी लेखपाल में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। टाइम कितनी तेज़ी से भाग रहा है, ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ बीत गया। और अभी यहाँ आकर मुझे 2 साल कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, बट 2-3 महीने बाद कंप्लीट हो जाएंगे। बट ऐसा लग रहा है कि कितने साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल हर सिचुएशन और हर कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज मैंने कोई रील देखा था कि परेशानियाँ सबकी लाइफ में है, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है किसी न किसी तरीके से। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, बट उसमें मेन रोल क्या प्ले करता है कि आप डिसीजन कब कहाँ कैसा ले रहे हो एंड आप कहाँ खुद को परेशान कर रहे हो। कहने का ये है कि जैसे कि अभी ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन अभी जैसे कपड़े धोने का काम ले लो, जब भी आपको कपड़े धोने होंगे, जैसे मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, कल मुझे बेडशीट वगैरह मैंने रात में ही भिगा दिया था। मुझे पता नहीं था कि सुबह इतनी ज़्यादा गलन बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले धूप निकल रही थी यहाँ पर, बट उसको धुलना था ना, तो वो मुझे लगा कि नहीं वो काम है मुझे करना है। लेकिन अभी जैसे अगर पढ़ाई करना होगा, कल का आज रिमेनिंग छोड़ रखा है, तो उसके लिए हमारा मन ना आनाकानी करने लगता है कि चलो ये बाद में भी हो जाएगा। लेकिन जो कपड़े धोने वाला काम था वो मुझे लगा कि भले कितनी भी ठंड पड़े लेकिन इसको धो के डालना है, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा या फिर बदबू आने लगेगा, उसको करना है। बट पढ़ाई के लिए हम इतना नहीं सोच पाते, तो जिस चीज़ को हम जितनी प्रायोरिटी देते हैं उसी हिसाब से हमारा समय भी चेंज होता है एंड हम कब कहाँ पर कैसा डिसीजन लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिलहाल ब्लॉग में आते हैं। सुबह लेट उठी थी मैं, और लेट उठने का रीज़न ये था कि रात में 2 बजे मैं उठी सारवी के साथ, और इनको खांसी आजकल फिर से आने लगी है। कुछ ना इनको लगा ही रहता है, और अकेले रहने की वजह से फिर मैनेज करना ही पड़ता है। तो फिर जग रही थी काफ़ी देर तक और फिर अलार्म बंद करके मैं सो गई कि कम से कम 4:30 बजे तक उठूँगी, और अलार्म कब बजकर बंद हो गया पता ही नहीं चला। ठंड की रात थी। अब आज फ़िलहाल पास में ही रखूँगी इसी रूम में, ताकि मैं सुबह उठ जाऊँ। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ होता कि रात में ही पढ़ लेते ताकि सुबह में सो जाते। फिलहाल अभी तो मैसेज आ गया है कि कल से इनका स्कूल भी बंद हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो अभी और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल लेट उठने के बाद भी मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट
वेट कर लेती है। और ऐसे रहता है तो ये मतलब लेट उठती हैं, मुझे इनको जगाना पड़ता है। बट आज इनका स्कूल 10 बजे का हो गया था तो ये बराबर 7:15 तक उठ गई थी, मुझे बिल्कुल भी जगाना नहीं पड़ा। और उठने के बाद फिर मैं मतलब इनके साथ ही लग जाती हूँ, जैसे कि इनको ब्रश वगैरह कराना, कुछ देर इनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो टाइम मेरा इनके साथ ही चला जाता है जब तक कि ये स्कूल नहीं चली जाती हैं। फिलहाल आज 10 बजे जाना था तो मुझे ऐसा लगता है ना काफ़ी लेंदी टाइम हो गया था। मैं सारे काम अपने करके फ्री हो गई थी बट मेरा टाइम ही नहीं बीत रहा था और इनको भी जल्दी थी कि मुझे जल्दी स्कूल जाना है। और उसके बाद इनकी फरमाइश थी कि आज मेरे लिए चाइनीज़ पकौड़े भी बन जाएं, वो जो ऑरेंज कलर वाले होते हैं, और मेरे लिए चीला मुझे मतलब लंच में चाहिए। तो मैंने कहा आज टाइम इनफ है, मैं बना देती हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें बना दी थी क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी काफ़ी टाइम से ला कर रखी थी इन्हीं के लिए, बट मैं बनाई नहीं थी। तो आज टाइम भी था, मैंने सोचा बना ही देती हूँ। और बनाने के बाद फिर मैं इनको रेडी करके ले जाकर स्कूल छोड़ा। और वहाँ से आने के बाद मैंने भी चाय वगैरह पिया और फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए। रिवीजन मैं जल्दी करूंगी इस चैप्टर का। एंड अभी मैं चल रही हूँ, जो मैंने शिव शक्ति बैच लिया था उससे पॉलिटी की क्लास करने। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी वीडियो में ही कि मैंने जो सुबह क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था तो उसमें टोटल 129 क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में कर लिए थे, जो नोट्स दिया होता उसको पढ़ने के साथ साथ। और मेरे 29 क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, जब मैं दोबारा बैठी थी तो उसका रिविजन मैंने कर लिया था। और जो 29 क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको भी मैंने पढ़ लिया था, मतलब अच्छे से लर्न कर लिया था। और जल्दी ही मैं फिर से रिविज़न करूँगी ताकि ये चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो जाएं। और उसके बाद जो मैंने शिव शक्ति बैच लिया था, बीच में मैंने काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को बताया था, तो बीच में जैसे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाने की वजह से बैच मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा अब उसका मतलब टाइम आ गया है कि उसको भी मैं करती रहूँ। फिलहाल ये जो पीसीएस का बैच है तो ये काफ़ी लेंदी बैच है और सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है। तो जब कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती तो अगर आप पहले से कुछ शॉर्ट में चीज़ें पढ़े रहते हैं तो जब वो चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला बैच का मतलब जो चैप्टर पढ़ी हूँ उससे रिलेटेड मतलब 9 क्लासेस हुई हैं तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर एक क्लास अटेंड कर रही थी। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कब होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसा सोच कर टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना कि मतलब ये सोचें कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। जो भी कर रहे हैं ना, जितना भी कर पा रहे हैं उतना ईमानदारी से बस करते रहें। और ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है कि हो ही जाएगा और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि नहीं ही होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं पीछे भी बोली थी और आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि चीज़ें अब हमारी लाइफ में एक जैसी मतलब डेली सेम नहीं रहती हैं। तो रोज़ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। एंड उतार चढ़ाव होने की वजह से डिमोटिवेट होना लाजमी है, बट होप छोड़ देना इट्स नॉट फेयर। तो मैं तो हमेशा मतलब कहती हूँ कि लगे रहिए। मेरी लाइफ में भी कितने सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखी हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ नहीं भी शेयर कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं कभी भी अपनी होप नहीं छोड़ती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोग भी अपने मन में ना 100% एटलीस्ट 95% तो ये श्योरिटी मान कर ही चलिए कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो ही आप उसमें मतलब उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। फिलहाल आज ठंडा बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा मतलब मेरी सांस फूल जा रही है। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और जैसा भी है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि मैं मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पाती अपने चैनल पर, फिर भी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। फिलहाल सेकंड स्लॉट में मतलब लगभग मैंने 4 घंटे मतलब क्रॉस कर लिए थे, पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सारवी को लेने के लिए और वहाँ से आई तो फिर इनको खिलाकर मतलब इनके साथ खेल कर मैं इनको खाना खिलाई और फिर मैं सारवी को सुलाई और अपने लिए चाय बनाई। आज मैंने दिन में कुछ खाना नहीं बनाया था, वही जो चिल्ला था वही सारवी को फिर से खिला दिया था, बच्चा था। और सुलाने के बाद जैसे ही मैं बैठी पढ़ने के लिए तुरंत ये उठ गई हैं। एंड बताना मैं भूल गई, फिलहाल अभी शाम के 4 बज गए थे। आज सारवी का स्कूल 10 से 1 बजे तक का हो गया था, तो 1 बजे मैं लेने ही गई थी और वहाँ से लाने में ही लगभग 1:20 हो गए थे। फिर खिलाने पिलाने में लगभग 2-2:30 बज गए थे और सोते सोते इनको 3:30 बज गए थे। और जैसे ही मतलब सुला कर मैं आई तुरंत ये उठ गई। तो मैंने फिर टाइमर चालू तो किया था बट मैंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद इनको भी होमवर्क वगैरह कराना था, काफ़ी सारा होमवर्क दे देती है मैम, तो उसको भी कराने में बहुत ज़्यादा मतलब माथापच्ची करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर से मैं इनको सो के उठने के बाद सैंडविच बनाकर खिला रही थी और साथ ही साथ इनके साथ खेल भी रही थी और फिर मैं इनका होमवर्क भी कंप्लीट कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।